Hi guys, I'm also a NEET aspirant. My name is Rashri Gupta. You will get a lot of help from this video. That's why I made this video. I hope you all are at home and safe. You will be studying. Let's start the video. Today topic is environmental issue. ह्यूमन पॉपुलेशन साइज जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है ओवर लास्ट ईयर। ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण जो है रिसोर्सेज लिमिटिंग रिसोर्सेज जो है उसका भी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। फूड, वाटर, हाउस, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ऑटोमोबाइल्स सबका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो प्रेशर जनरेट कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज पे, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, सॉइल में। जैसे रोटी एक है बट खाने वाले 10 लोग हैं, तो रोटी जो एक है वो लिमिटेड रिसोर्स है, बहुत कम क्वांटिटी में है, बट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लार्ज। उसी तरह जो है नीट एग्ज़ाम जो है वो एक एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में बहुत लाखों स्टूडेंट जो है अपेयर होते हैं, बट कुछ ही स्टूडेंट जो अच्छे होते हैं पढ़ने में वही सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि मेडिकल सीट जो है वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है, जिसके कारण जो है अच्छे स्टूडेंट सेलेक्ट हो पाते हैं। कंपटीशन हाई लेवल पे होता है। पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन जो है ना चाहते हुए भी चेंज होता है इन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड, वाटर, सॉइल में, उसी को बोलते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जो है ह्यूमन एक्टिविटी, इंक्रीज पॉपुलेशन के कारण जो है ह्यूमन एक्टिविटी के कारण होते हैं, एयर में, वाटर में, लैंड में, सॉइल में, ठीक है। और इसी के तहत जो है गवर्नमेंट जो है एक इन्वायरमेंटल एक्ट लाए थे 1986 में, जो इन्वायरमेंट का क्वालिटी, बैड क्वालिटी को गुड क्वालिटी में कन्वर्ट कर सके। कुछ एजेंट होते हैं जो ये अनडिजायरेबल चेंज करवाते हैं इन्वायरमेंट में, तो इसीलिए ये एजेंट जो है ना चाहते हुए भी चेंज लाते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं, इसे पॉल्यूटेंट बोलते हैं। एयर पॉल्यूशन एट इट्स कंट्रोल, वी आर डिपेंड ऑन एयर फॉर आवर रेस्पिरेटरी नीड्स। एयर पॉल्यूशन कॉज इंजरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है ये इंजरी कॉज करवाता है, और ये रिड्यूस कर देता है ग्रोथ और यील्ड ऑफ क्रॉप को। क्रॉप के यील्ड को जो है ये कम कर देता है, और ये कॉज करता है प्रेमेच्योर डेथ करवाता है प्लांट में, मतलब समय से पहले ही उनको मुरझा के, मतलब सेनेसेंस फेज ला देता है। एयर पॉल्यूटेंट जो है वो इफ़ेक्ट डालता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी और एनिमल के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। हार्मफुल इफ़ेक्ट जो होता है डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर भी, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट के जो स्मोक एक्सट्रैक्ट होते हैं वो जो होते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्री में जो है रिलीज़ करते हैं पार्टिकुलेट को, गैसियस एयर को, जो पॉल्यूटेंट मिल करके हार्मलेस गैस जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कंबाइन कर लेते हैं और उन्हें दूषित कर देते हैं। ये पॉल्यूटेंट जो है इन्हें सेपरेट आउट करना पड़ता है फिल्टर करके। ये हार्मलेस गैसेस जो है उसको हटाना। पॉल्यूटेंट एयर है उसमें से हार्मलेस गैस को अलग कर दिया जाता है, मतलब क्लीन एयर को अलग कर दिया जाता है डर्टी एयर से। तो कुछ मेथड है, कुछ टेक्निक है, जैसे स्क्रबर का हेल्प हम लोग ले सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ये सब का यूज़ करके हम लोग हटा सकते हैं, इसे पॉल्यूशन फ्री कर सकते हैं। और ये पार्टिकुलेट को जो है 2.5 माइक्रोमीटर के साइज में जो होते हैं उन्हें भी रिमूव आउट कर सकते हैं। तो स्क्रबर जो है इससे आप गैस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड को अलग कर सकते हैं। स्क्रबर में वाटर और लाइम का स्प्रे करते हैं और पार्टिकुलेट जो होते हैं उसको रिमूव आउट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेडिक्टर, ये जो होते हैं इसमें जो है नेगेटिव चार्ज वायर लगे होते हैं जो कोरोना जनरेट करते हैं। ये कोरोना जो होते हैं लाइन होते हैं नेगेटिव चार्ज से
और ये डस्ट पार्टिकल को अपने में चिपका लेते हैं, और तो ये डस्ट पार्टिकल भी नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं और ये कंडक्टर जो है इसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे क्लीन एयर अलग हो जाते हैं, और जो चार्ज पार्टिकल है वो ग्राउंडेड होते हैं, जिससे वो अर्थ में चल जाते हैं। ऐसे जो है हम डर्टी एयर को क्लीन एयर में कन्वर्ट करते हैं। यदि पार्टिकुलेट जो है 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं तो वो ज़्यादा ह्यूमन को इफ़ेक्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी सिम्टम लाते हैं, ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, एरेशन होते हैं, ह्यूमन लंग्स भी है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है पॉल्यूटेड एयर से। मेट्रो सिटी में जो होते हैं ऑटोमोबाइल्स वो मेजर कॉज करवाते हैं एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन में, और जो बहुत ज़्यादा व्हीकल होते हैं स्ट्रीट पे वो सबसे जो धुएं निकलते हैं वो डायरेक्ट एयर में जाते हैं और उसे पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग को लेड फ्री कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज़ करना चाहिए गाड़ी में, लेड फ्री पेट्रोल का यूज़ करना चाहिए, जिससे ये पॉल्यूशन कम हो, थोड़ा पॉल्यूशन ये जो पॉइजनस एयर है उस कुछ रिड्यूस हो पाए। ठीक है, ये जो एग्जॉस्ट जो है वो पास होते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर से, तो कैटालिटिक कन्वर्टर का काम होता है कि ये हाइड्रोकार्बन जो अनबर्न होते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है CO2 और वाटर में, और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है। मोटर व्हीकल जो होते हैं लेड फ्री पेट्रोल का यूज़ करना चाहिए। लेड फ्री पेट्रोल जो होता है उसमें लेड नहीं होता है। लेड जो होता है वो कैटालिटिक कन्वर्टर का जो कैटलिस्ट है, पैलेडियम, रेडियम, ये सबको इनएक्टिव कर देता है। इसीलिए यदि हम उसका यूज़ नहीं करेंगे तो वो कैटालिटिक कन्वर्टर काम कर पाएगा अच्छा से। नॉइज पॉल्यूशन नेक्स्ट है। अनवांटेड हाई लेवल साउंड जो होता है उसी को नॉइज़ बोलते हैं। नॉइज़ जो होता है यदि डीजे, लाउड स्पीकर ये सब हम लोग बजाते हैं तो अनवांटेड नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। बिगर जितने बड़े सिटी होंगे उतने ज़्यादा बड़े फंक्शन होंगे, जितना बड़ा शहर होगा उतना बड़ा फंक्शन होगा, और जितना बड़ा फंक्शन उतना बड़ा डीजे। जब विसर्जन टाइम होता है या कोई भी फंक्शन होता है तो बड़े बड़े डेक डीजे बजते हैं जो बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट डालते हैं इन्वायरमेंट पे, नॉइज़ क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा अनवांटेड नॉइज़। जो जब कोई जेट प्लेन या रॉकेट जो है तो वो 150 dB साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे ईयर ड्रम के डैमेज कर देता है, और बहुत ज़्यादा या तो हम लोग का हेयर एबिलिटी भी लॉस हो जाता है बहुत टाइम तक, यदि हम लोग सिटी में हैं, और उसका लोअर साउंड लेवल जो है नॉइस लेवल भी हमें परमानेंटली डैमेज कर सकता है साउंड एबिलिटी को ह्यूमन के। नॉइस जो है हमें स्लीपलेसनेस और इंक्रीज कर देता है हार्ट बीट को, फिर अलर्ट कर देता है ब्रीदिंग को, और हमें बहुत स्ट्रेस फील भी होता है। तो ये सब जो है आज हम लोग बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, आज के इन्वायरमेंट के कारण ही होता है ऐसा, क्योंकि नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन सब पॉल्यूटेड हो गया है, जिसके कारण ह्यूमन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। बड़े बड़े इंडस्ट्री का साउंड जो है वो साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल के द्वारा हम लोग उसे कम कर सकते हैं। फिर जाके बहुत सारे लॉ को लीड करके, जैसे नॉइस जो हॉर्न फ्री जोन जो है, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब में परमिशन नहीं है कि हॉर्न को यूज़ करना नहीं है, जिससे हॉर्न से बहुत ज़्यादा साउंड पॉल्यूशन होता है। और जो साउंड लेवल जो होता है क्रैकर्स का, उसको लिए भी परमिशन चाहिए। फिर डेक, लाउड स्पीकर, ये सब का टाइमिंग फिक्स किया गया है कि उसी रेंज में बजा सकते हैं। उसके बाद जैसे मेरे एरिया में है रात को 12 बजे के बाद नहीं बजा सकते हैं, तो इस तरह फॉलो किया जाता है, बट लोग फॉलो नहीं करते हैं। बट अभी कोरोना वायरस के इफ़ेक्ट के कारण जो है अभी बहुत शांति है।
लॉकडाउन के कारण जो है हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी से नेचर को और हार्म नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसीलिए नेचर जो है अपने पहले फॉर्म में आ रही है, मतलब ठीक हो रही है, सब पॉल्यूशन कम हो गया है। तो ये बेनिफिट है हमारा नेचर का। तो नेक्स्ट, दिल्ली में जो है वो बहुत ज़्यादा व्हीकल है, बहुत ज़्यादा। गुजरात और बंगाल के व्हीकल को मिला भी दिया जाए तब भी दिल्ली के व्हीकल के बराबर नहीं हो सकती है। इसीलिए 1990 में जो है दिल्ली जो है वो रैंक था 41 पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड में, 4th नंबर पे था दिल्ली। तो अभी वो कौन लेवल पे होगा, बट कोरोना वायरस के इफ़ेक्ट के कारण जो है वो अभी पॉल्यूशन फ्री भी हुआ है, उसका पॉल्यूशन रेट भी डिक्रीज़ हुआ है। एक टाइम था जो दिल्ली का बहुत ज़्यादा हाई पॉल्यूशन लेवल था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ रूल्स बनाए, जैसे हम लोग सीएनजी का यूज़ करेंगे डीजल और पेट्रोल की जगह पे, कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है, उसका यूज़ करेंगे। बस में जितने भी दिल्ली के बस है उसको कन्वर्ट किया गया सीएनजी में 2002 तक। और फिर जो है, क्योंकि सीएनजी जो है वो बेटर है डीजल से, क्योंकि डीजल जो है ठीक से बर्न नहीं हो पाता है, बट सीएनजी जो है वो अच्छा तरह बर्न होता है, और जो पेट्रोल और डीजल के मुकाबले कंपैरिजन में सीएनजी जो है वो डीजल और पेट्रोल के मुकाबले अच्छी तरह बर्न होती है, जिसके कारण पॉल्यूशन रेट भी कम हुआ है। और ऑटोमोबाइल्स में जो है ये बहुत चीप भी है, बहुत सस्ती भी है, तो आप आसानी से इसे ख़रीद भी सकते हो सब कोई डीजल और पेट्रोल के मुकाबले, और इसे चोर चोरी भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका बस एक ही प्रॉब्लम है कि मतलब डीजल और पेट्रोल का तो शुरू से है, तो ये इनका पाइपलाइन बिछा हुआ है पूरा इंडिया में, कहीं से भी आप निकाल सकते हो, मतलब अपने घर से नहीं निकाल दोगे, मतलब इनका पाइपलाइन पूरा इंडिया में बिछा है। बट सीएनजी में यही डिफ़िकल्टी है कि इसका पाइपलाइन नहीं है, न्यू खोज किया गया है, तो न्यू होने के कारण फिर से शुरुआत से स्टार्टिंग से सब चीज़ पाइपलाइन बिछाना होगा, और सीएनजी को मतलब हर जगह मिल सके, और पेट्रोल का यूज़ करके, कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज़ करके, फिर जाके बहुत सारे एप्लीकेशन को फॉलो करके। और अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन जो है ह्यूमन एक्टिविटी से ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुआ है, क्योंकि जो है ह्यूमन जो है अपने एक्टिविटी से, मतलब कपड़ा धोना, फिर जाके जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सब डायरेक्ट जो है रिवर में डिस्पोज बिना किए डायरेक्ट जो है नदी में वो सब डाल दिए जाते हैं, जिससे नदी का पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है। हमारे एक्टिविटी के कारण जो है बहुत सारे एक्वाटिक लाइफ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुए हैं, इफ़ेक्ट पड़ा उनके लाइफ पे, और वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन पानी में फैलाए हैं हम लोग। तो बस यहाँ पे मैं रोक रही हूँ वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा, सेकंड पार्ट इसका।